नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में एनडीए को इतनी ज्यादा सीटें मिल गई हैं कि सब कंफ्यूज हो गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे आंकड़े निकल कर आ रहे हैं जो कि महागठबंधन को नुकसान कर गए। खास तौर पर बिहार में चुनाव हुआ, अलग अलग गठबंधनों ने भी चुनाव लड़ा, महागठबंधन ने भी चुनाव लड़ा। महागठबंधन में भी कई जगह फ्रेंडली फाइट भी हुई, उससे भी कुछ नुकसान हुआ 2-4 सीटों का। इसी के साथ ही साथ ओवैसी और मायावती जी की पार्टी ने भी गठबंधन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। हालांकि मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पर ओवैसी का अपना अधिकार है चुनाव लड़ना। ओवैसी तो कह रहे थे कि हमको गठबंधन में ले लो, 6 सीटें दे दो। महागठबंधन ने नहीं लिया। मायावती जी का अपना व्यक्तिगत मामला है, उनकी अपनी पार्टी है तो वो भी चुनाव लड़ेंगे। किसी को फायदा हो या घाटा हो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों, यहां पर एक आंकड़ा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस आंकड़े को आप लोग पहले देखिए, तो आप अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। ऐसी सीटें मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं कि जहां पर बसपा के लड़ने के कारण महागठबंधन को नुकसान हुआ। कितनी सीटों पर महागठबंधन को नुकसान हुआ, कितनी सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ, और बसपा के लड़ने के कारण के बाद ओवैसी के लड़ने के कारण महागठबंधन को किन सीटों पर नुकसान हुआ। दोस्तों, ऐसी 10 सीटें मिली हैं जहां पर बसपा के चुनाव लड़ने के कारण, ठीक ठाक वोट पाने के कारण महागठबंधन को नुकसान हुआ। रामगढ़ की सीट आप लोग देख सकते हैं, बसपा विजेता रही, 30 वोटों से भाजपा को हराया। बसपा को 72,689 वोट मिला। इस सीट पर भाजपा का घाटा बसपा ने कराया। बसपा अलग पार्टी है, बसपा अलग से चुनाव लड़ती है, हमेशा से लड़ती है। इस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करना है, नहीं बसपा के लोग हमको घेरेंगे। चैनपुर की विधानसभा सीट है दोस्तों, जेडीयू जीत तो गई, यहां पर आरजेडी को हार मिली 8,362 वोटों से, लेकिन बसपा को जो वोट मिला 51,200। यानी कि इस सीट पर बसपा के कारण आरजेडी को हार मिली। अगर बसपा ना लड़ती तो क्या कोई जरूरी थोड़ी रहता कि आरजेडी को इतना वोट मिलता पूरा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बसपा के कारण यहां पर भाजपा की हार हुई, चैनपुर में आरजेडी की हार हुई, क्योंकि अंतर से बहुत ज्यादा वोट बसपा को पड़े। भोजपुर विधानसभा विजेता भारतीय जनता पार्टी, यह है हारने वाली पार्टी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। देख सकते हैं आरजेडी जो हारी 24,415 वोटों से, लेकिन यहां पर बसपा को मिल गए 39,711 वोट। मोहनिया में भाजपा आरजेडी समर्थित जो प्रत्याशी था, जो निर्दलीय था, हार गया। 18,752 वोटों से जीत का अंतर जो था, यहां पर भाजपा जीती है। आरजेडी समर्थित प्रत्याशी निर्दलीय जो रवि पासवान थे हार गए, लेकिन बसपा को 32,263 वोट मिले। करगहर विधानसभा है दोस्तों, जेडीयू यहां पर चुनाव जीतने में सफल रही, कांग्रेस हारी 35,676 वोटों से, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वोट जो हुआ 56,809 वोट। बक्सर की सीट पर भाजपा जीती भले, कांग्रेस हारी 28,000 से, लेकिन बसपा अकेले को 29,000 वोट मिल गया। डुमरांव में जेडीयू जीती, सीपीआई-एमएल हारा, महागठबंधन हारा 2105 वोटों से, बसपा को मिला 11,127 वोट। औरंगाबाद में दोस्तों भाजपा जीती, कांग्रेस हारी 6,774 वोटों से औरंगाबाद में, लेकिन जो बसपा को वोट मिला 19,776 वोट मिला। अगियाओं में भाजपा जीती, महागठबंधन हारा, 95 वोट से महागठबंधन हारा, बसपा को 1440 वोट मिले। बख्तियारपुर में एलजेपी जीती, आरजेडी 981 वोटों से हारा, 2923 वोट यहां पर बसपा को मिले। यानी कि 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने महागठबंधन को हरवा दिया। अब आगे चलते हैं। ओवैसी की
AIMIM की पार्टी ने 5 सीटें जीती, कुल मिलाकर के 1.85% वोट मिला। बसपा को पूरे बिहार में 1.62% वोट मिला। बसपा ज्यादा सीटों पर लड़ी, कम वोट मिला, लेकिन AIMIM कम सीटों पर लड़ी, ज्यादा वोट मिला। दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा किन सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया। ओवैसी 28 सीटों पर लड़े थे, 28 में अमौर की सीट 2020 में भी जीते, इस बार भी जीते। ओवैसी अमौर को हराया, महागठबंधन को भी, एनडीए को भी। एक सीट महागठबंधन का यह नुकसान हुआ, ओवैसी का फायदा हुआ। वाईसी की सीट पर पिछली बार भी ओवैसी की पार्टी जीती थी, अब की बार भी जीती। देख सकते हैं वाईसी की सीट पर महागठबंधन को नुकसान हुआ। बहादुरगंज की सीट पर AIMIM नेता तौसीफ आलम ने कांग्रेस उम्मीदवार को भारी अंतर से हराया। कोचाधामन में AIMIM के मोहम्मद सरवर ने आरजेडी और बीजेपी को पीछे छोड़ा। 5 सीटें तो ये मोटी मोटी है, जहां पर चलो ठीक है ओवैसी की पार्टी तो जीती, लेकिन महागठबंधन चुनाव यहां पर हारा। लेकिन कई सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने वोट इतने काट लिए कि महागठबंधन जीत हार गया। 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर ओवैसी के लड़ने से बीजेपी को फायदा हो गया, एनडीए को फायदा हो गया। जैसे प्राणपुर की सीट AIMIM को 30,000 वोट मिले, आरजेडी सिर्फ 7700 से हार गई, एक सीट है। कस्बा की सीट में AIMIM को 35,000 वोट मिले, यहां पर ओवैसी ने ही कांग्रेस को हराया, बीजेपी तो तीसरे नंबर, एनडीए तीसरे नंबर पर थी। गोपालगंज में कांग्रेस के मुकाबले से बाहर करने में ओवैसी की बहुत बड़ी भूमिका रही, 14,000 वोट ले लिए। महुआ में यादव मुस्लिम वोट 3 हिस्सों में बटे, LJPR जीत गई, महुआ में भी नुकसान हुआ। शेरघाटी में AIMIM प्लस जनसुराज के वोटों ने आरजेडी की राह रोकी। केवटी में AIMIM को मिले 7400 वोट, आरजेडी 7305 वोटों से हार गई, देख सकते हैं। दरभंगा ग्रामीण में AIMIM के 17,000 वोटों ने आरजेडी को मुकाबले से दूर कर दिया। अररिया यहां एनडीए को चोट पहुंचाई, AIMIM ने कांग्रेस को जीतने में मदद दिलाई। दोस्तों वहीं पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं सीमांचल की जनता का धन्यवाद करता हूं, उन्हें हमारे 5 विधायकों को जिताया है। आज भी सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, यह बिहार की जनता का फैसला है, हमें इसे इज्जत की निगाहों से स्वीकार करना है। तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर के 8 सीटें 8 सीटें ओवैसी, 10 सीटें BSP, 18 सीटें। वैसे भी मैं बता दूं आपको, आरजेडी वालों ने टिकट बढ़िया नहीं दिया था, टिकट अच्छा दिए होते तो और अच्छा परिणाम होता। बाकी 10,000 रुपए का कमाल तो है ही। आप जो भी राय हो कमेंट करिएगा।